जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब तक वह कृत्रिम आनंद नहीं प्राप्त हुआ और उस पद में विश्राम नहीं पाया, तब तक शांति नहीं प्राप्त होती। वह पद निर्गुण, शुद्ध, स्वच्छ और परम शांत है। जब उस पद में स्थिति होती है तब परम समाधि हो जाती है। ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं जो उसको समाधि से उतारे। जैसे चित्र की मूर्ति होती है वैसे ही उसकी अवस्था होती है। उसकी सब चेष्टा इच्छा से रहित होती है। जैसे पंख से रहित पर्वत स्थिर होता है, वैसे ही मन संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है और शांत पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, जिसके मन में संसार का अभाव हुआ है वह शांत पद को प्राप्त होता है। जब तक वासना से युक्त है तब तक मन है। जिस क्रम और युक्ति से वासना का क्षय हो वही कर्तव्य है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 104। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बंधन और मोक्ष का लक्षण सुनो। विषय और इंद्रियों के संयोग से इष्ट में राग करना और अनिष्ट में द्वेष करना ही बंधन है। जैसे जाल में पक्षी बंध जाता है, ग्राहक इंद्रियों के साथ विषय के संबंध से इष्ट अनिष्ट होता है। जिसमें इंद्रियों का संयोग होता है उसमें संबुद्धि रहे, उनके धर्म अपने में न देखे और उनका जानने वाला जो अनुभव रूप आत्मा है उसमें साक्षी रूप होकर स्थित रहे। इस प्रकार जो इनका ग्रहण करता है वह सदा मुक्त रूप है। जो इससे भिन्न है वह मूर्ख जीव बंधन में पड़ता है। तुम इस ग्राह्य ग्राहक संबंध से सावधान रहो। इनका संबंध ही बंधन है और इनसे रहित होना मुक्ति है। राग द्वेष करने वाला मन है, इस मन का त्याग करो। मन ही दुखदाई है। जैसे कुम्हार का चक्र फिरता है और उससे बर्तन उत्पन्न होते हैं, वैसे ही मन रूपी चक्र से पदार्थ रूपी बर्तन उत्पन्न होते हैं। मन के स्फुरन से संसार सत्य होता है। जब फुरना निवृत्त होगा तब कोई दुख न रहेगा। हे रामचंद्र जी, जब फुरने और न फुरने में समान होंगे तब राग द्वेष से रहित होकर विचरोगे। यह हो और यह न हो, इस भावना से रहित होकर चेष्टा करो। अभिलाषा पूर्वक संसार में न वासना रखो। हे रामचंद्र जी, पहले जो ज्ञानवान हुए हैं उनको भूत की चिंतना न थी और आगे होने की आशा भी न थी। शास्त्र के अनुसार वर्तमान काल में वे राग द्वेष से रहित चेष्टा करते थे। इससे तुम भी
संकल्प का त्याग कर स्वरूप में स्थित हो। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा से तृण पर्यंत किसी भी पदार्थ में राग हुआ तो बंधन है। मेरा यही आशीर्वाद है कि ब्रह्मा से तृण पर्यंत किसी पदार्थ में तुम्हें रुचि न हो, अपने आप ही में रुचि हो। हे रामचंद्र जी, यह संसार मिथ्या है, इसमें कोई पदार्थ सत नहीं, सब मन के रचे हुए हैं। ऐसे मन को स्थिर करो। जैसे धोबी साबुन से वस्त्र का मैल दूर करता है, वैसे ही मन से मन को स्थिर करो। जब मन को स्वरूप में स्थिर करोगे, तब मन अपने को संकल्प का आप ही नाश करेगा। जैसे दुष्ट पुरुष की जब धन से वृद्धि होती है, तब वह अपने भाई आदि के नाश का उपाय करता है, वैसे ही मन जब आत्मपद में स्थित होता है, तब अपने संकल्प को नष्ट करता है। जब तुम्हारा मन स्वरूप में स्थित होगा, तब तुम मनहीन अर्थात संकल्प विकल्प से रहित होंगे और तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। मन के नाश बिना सुख नहीं। हे रामचंद्र जी, यह मन ऐसा दुष्ट है कि जिससे उपजता है उसी के नाश का निमित्त होता है। जैसे बांस से अग्नि उपजकर उसी को जलाती है, वैसे ही आत्मा से उपजकर यह मन आत्मा को ही तुच्छ करता है। जैसे राजा का नौकर राजा की सत्ता पाकर राजा को ही मारकर आप राजा बन बैठता है, वैसे ही मन आत्मा की सत्ता पाकर और उसको दबाकर आप ही कर्ता भोक्ता हो बैठा है। इससे मन का मन ही से नाश करो। जैसे लोहा तप कर लोहे को काटता है, वैसे ही मन से मन ही को शुद्ध करो। हे रामचंद्र जी, वृक्ष, बेल, फल, फूल, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, नाग, जो कुछ स्थावर जंगम पदार्थ है, वे प्रथम कर्मों के बिना उत्पन्न हुए हैं। पीछे जब वे स्वरूप से गिरते हैं और घनपद को प्राप्त होते हैं, तब कर्मों से शरीर होते हैं। कर्मों का बीज अहंकार है और अहंकार में शरीर है। जैसे बीज से वृक्ष होता है और समय पाकर उससे फूल व फल प्रकट होते हैं, वैसे ही अहंकार से शरीर प्रकट होते हैं। और जब अहंकार नष्ट हुआ, तब कोई शरीर नहीं, केवल आत्मपद है। अहंकार है नहीं और प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और आत्मा अच्युत है, पर गिरे की तरह भासित होता है। निरावलंब है और अवलंब किनाई दिखता है। निराकार है पर आकार सहित लगता है। निराभास है पर आभास सहित दिखाई देता है। इससे केवल चिन्मात्र आत्मा में स्थित हो। यह सब चिन्मात्र रूप ही है। हे रामचंद्र जी, जब ऐसी भावना होती है, तब चित्त अचित्त हो जाता है। और जब चित्त अचित्त हुआ, तब जगत कल्पना मिट जाती है। केवल आत्म तत्व ही भासित होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस जीव के 3 स्वरूप है। एक स्वरूप तो शुद्धात्मा चिदानंद ब्रह्म है, जिससे सब प्रकट होते हैं। दूसरा अंतवाहक पुण्य नाम है, जो आत्मा के प्रमाद से हुआ है। यद्यपि केवल पद से उत्थान हुआ है, तो भी प्रमादी नहीं, क्योंकि उसे आत्मा का स्मरण रहा है।
जब आत्मपद को भूला तब तीसरा आदि भौतिक हुआ और पंच तत्वों को अपना रूप जानने लगा। हे रामचंद्र जी, जीव के ये तीन स्वरूप हैं। आत्मा के प्रमाद से जीव संज्ञा पाता है, दुखी और परतंत्र होता है। इससे पंच भौतिक और अंतवाहक को त्याग कर वास्तव स्वरूप में स्थित हो। हे रामचंद्र जी, ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है वे आत्म विचार से नष्ट हो जाते हैं, पर तीसरा जो स्वरूप है वह सत्य है, तुम उसी में स्थित हो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ये तीन रूप जो तुमने जीव के कहे हैं उनके मध्य में नाश रूप कौन है और सतरूप कौन है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, हाथ पांव से युक्त जो देह भोग से मिली हुई है वह स्थूल रूप है। यह जीव अपने ही संकल्प से सदा इसका प्रसार करता है। चित्त रूपी देह इस स्फुरण रूप से अंतवाहक है। वह सदा प्राण वायु के रथ पर स्थित रहता है, देह हो चाहे न हो। हे रामचंद्र जी, ये दोनों शरीर उपजते और नष्ट भी होते हैं। आदि अंत से रहित चिन्मात्र जो निर्विकल्प है उसी जीव का परम रूप जानो। जो तुरीय पद है उसी से जागृत आदि उपजे है और उसी में लीन होते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, मैं तीन को जानता हूं। एक जागृत है जो निद्रा से रहित और जिसमें इंद्रिया और चार अंतःकरण अपने अपने विषयों को ग्रहण करते हैं। दूसरा स्वप्न है, उसमें भी इंद्रिया विषयों को जागृत की तरह संकल्प से ग्रहण करती है। तीसरे में इंद्रिया अपने विषय से रहित होती है और जड़ता आती है, तब कुछ नहीं भासित होता। शिला की तरह जड़ता तमोगुणात्मक है, यह सुषुप्ति है। इन तीनों को तो मैं जानता हूं। अब तुर्य और तुर्यातीत को कृपा करके आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अपना होना न होना दोनों को त्याग कर शेष केवल तुर्य पद रहता है। वह शांत और निर्मल पद है। हे रामचंद्र जी, तुर्य जागृत नहीं, क्योंकि जागृत संकल्प जाल है और उसमें मन रूप इंद्रियों में राग द्वेष होता है। तुर्य स्वप्न अवस्था भी नहीं, क्योंकि स्वप्न भ्रमरूप होता है। जैसे रस्सी में सर्प भासित होता है सो और का और होता है। तुर्य सुषुप्ति भी नहीं, क्योंकि उसमें अत्यंत जड़ता है। तुर्यावस्था चेतन रूप सदा उदासीन, शुद्ध और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से रहित है। जीवन मुक्त तुर्य पद में स्थित रहता है। हे राघव, जो तुर्य पद में स्थित है वह जगत में स्थित हुआ भी शांत है। अज्ञानी को जगत वज्र सारवत दृढ़ है। ज्ञानी सदा शांत रूप है, क्योंकि वह तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। उसको न उनमें राग है न द्वेष। वह उदासीन की तरह है। तुर्यातीत पद में वाणी की गति नहीं। जीवन मुक्त पुरुष जब विदेह मुक्त होता है तब इसी पद को प्राप्त होता है जहां वाणी की गति नहीं। जब तक जीवन मुक्त है तब तक
तुरीय पद में स्थित रहकर राग द्वेष से रहित होता है और इंद्रियां भी अपने विषयों में राग द्वेष से रहित होकर स्वाभाविक बरतती है। जिन पुरुषों को राग द्वेष उत्पन्न होता है वह तुरीय पद को नहीं प्राप्त हुआ और चित्त सहित है। जिस पुरुष को राग द्वेष नहीं उत्पन्न होता उसका चित्त सत्पद को प्राप्त हुआ है। जिसका चित्त सत्पद को प्राप्त हुआ है उसको संसार की सत्यता नहीं प्रतीत होती। वह स्वप्नवत जगत को देखता है। इससे तुम भी सत्पद में स्थित होकर साक्षी रूप रहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, कर्ता, कारण और कर्म ये तीनों हो, पर तुम इनके साक्षी हो। इनका कर्तृत्व अभिमान तुम्हें न हो कि मैं यह करता हूं अथवा मैंने इसका त्याग किया है। इनसे उदासीन होकर तटस्थ रहो। इसी पर एक आख्यान कहता हूं, उसे तुम सुनो। तुम प्रबुद्ध हो तो भी दृढ़ बोध के निमित्त सुनो। हे रामचंद्र जी, एक वन में काष्ठमौन नामक एक मुनि रहता था। एक दिन एक बधिक किसी मृग पर बाण चलाता हुआ उसके पीछे दौड़ता जाता था। जब वह आगे गया तो मृग बधिक की दृष्टि से ओझल हो गया। बधिक ने देखा कि एक तपस्वी बैठा है तो उससे पूछा, हे मुनीश्वर, यहां एक मृग आया था, वह किस ओर गया? तुमने देखा हो तो मुझसे कहो। काष्ठमौन बोले, हे बधिक, हमको कुछ सुध नहीं, क्योंकि हम निरअहंकार हैं। हमारे साथ चित्त और अहंकार दोनों नहीं। जो तुम कहो कि इंद्रियों की चेष्टा कैसे होती है, तो जैसे सूर्य के आश्रय से लोगों की चेष्टा होती है या दीपक के आश्रय से चेष्टा होती है और सूर्य व दीपक केवल साक्षी है, वैसे ही हम इंद्रियों के साक्षी है और इनकी चेष्टा स्वाभाविक होती है। हमको इनसे कुछ प्रयोजन नहीं। हे बधिक, अहंभाव करने वाला अहंकार है। जैसे माला के भिन्न भिन्न ताने तागे के आश्रय होते हैं और सब में एक तागा होता है, तब माला होती है। पर जब तागा टूट जाता है तब दाने अलग अलग हो जाते हैं। वैसे ही इंद्रियां दाने हैं और अहंकार तागा है। उस अहंकार रूपी तागे के टूटने से इंद्रियां भिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे राजा का नाश होने पर सेना और गोपाल के नष्ट होने पर गौवें बिखर जाती है और पिता के नष्ट होने पर बालक व्याकुल होते हैं, वैसे ही अहंकार के बिना इंद्रियां विकल होती है। इनका अभिमान मुझ में कुछ नहीं। इनका अभिमानी अहंकार था, वह मेरा अभिमान नष्ट हो गया है। इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरती है। मुझको इनका न राग है न द्वेष है। हे साधो, मुझे न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति है। इन तीनों से रहित मैं तुरीय पद में स्थित हूं। मेरा अहम त्वम मिट गया है। मैं नहीं जानता कि मृग बाएं गया या दाहिने, क्योंकि चक्षु इंद्रिय देखने वाली है, उसमें बोलने की शक्ति नहीं।
ये इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती है। एक इंद्रिय को दूसरी की शक्ति नहीं। फिर तुझसे कौन कहे? इन सब को रखने वाला अहंकार था, जो सबको अपना जानता था। जैसे शरद काल में मेघ नष्ट होते हैं, वैसे ही अहंकार के नष्ट होने से मैं स्वच्छ, निर्मल, शांत, तुरीय पद में स्थित हूं। इंद्रियों का बीज अहंकार मृतक हो जाने से इंद्रियां भी मृतक हो गई है। देखने भर को देख पड़ती है। जैसे भीत पर लिखी पुतलियों से कार्य कुछ नहीं होता, वैसे ही मेरी इंद्रियों से कुछ कार्य नहीं होता, तब मुझसे कौन कहे? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा तब बधिक समझ कर उठ गया। हे राघव, तुरीय पद शांत रूप है। वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का अभाव है। वह केवल अद्वैत पद है। ये जो ब्रह्म, आत्मा, चिदानंद आदि संज्ञाएं है, सो तुरीय पद में है। तुर्यातीत पद में शब्द की गति नहीं, वह अशब्द पद है। विदेह पुरुष उसी पद को प्राप्त होते हैं और जीवन मुक्त साक्षात करके तुर्यावस्था में विचरते हैं। वह जागृत जो दीर्घ सुख दुख का भास है, सो नहीं। स्वप्न जो राग द्वेष के लिए अल्पकाल है, वह भी नहीं। जड़ता या तामस अवस्था भी नहीं। तुरीय पद इन तीनों से रहित और शांत है। उसमें कोई क्षोभ नहीं। यह जगत उसका आभास है। जैसे समुद्र में तरंग वास्तव में कुछ नहीं, जल ही है, वैसे ही केवल तुरीय स्वरूप सत्ता समान तुम्हारा स्वरूप है, उसी में स्थित हो। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सिद्ध, ज्ञानी इत्यादि स्थित है। और काष्ठ मौन बधिक का उपदेश करने वाला मुनि भी तुरीय पद में स्थित था। उसकी विशेष कलना, जो भिन्न भिन्न नाम रूप को देखने वाली थी, निवृत्त हुई थी। वह केवल सत्ता समान में स्थित था। इससे कलना को त्याग कर तुम भी तुरीय पद में स्थित हो जाओ। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।